हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से हम फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में भी हमने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बताया था कि फ्रिक्शन के बारे में दो कंसेप्ट हैं। एक हम लोग ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं, दूसरे को न्यू कंसेप्ट कहते हैं। ओल्ड कंसेप्ट था कि फ्रिक्शन जो है रफनेस के कारण होता है। एक दूसरे सरफेस पर जब बॉडी स्लाइड करता है तो जो कांटेक्ट सरफेस है उसमें जितना ज़्यादा रफनेस होगा, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहती है कि फ्रिक्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था। आज हम बताएंगे कि फ्रिक्शन के लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लॉ को जानने के लिए हम लोग पहले जानते हैं कि फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं। फ्रिक्शन जो कि हम लोग ड्राई फ्रिक्शन भी इसको कहते थे, पिछले वीडियो में हमने बताया था, ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ ड्राई फ्रिक्शन जो है यह दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल है, यानी कि वह धीरे धीरे बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चला जाता है। वह हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। जितना फोर्स लगाइएगा उतना वह फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और वह अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। और एक बार जब वह अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, फिर वहाँ से वह काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। और जब मैक्सिमम पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, यह वेरी नहीं करता है स्पीड ज़्यादा हो या कम, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में सेम लगा रहेगा। जब तक कि सरफेस की प्रॉपर्टी या नेचर नहीं बदलता हो, तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का। इसके लिए आपको बोर्ड पे लाते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन का। तो चार लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। पहला लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता है इफ अ बॉडी स्लाइड ओवर ईच अदर देन फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू न्यू, वेयर mu k is the coefficient of kinetic friction and nu is the normal force। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू के, यह डिपेंड करता है बॉडी के नेचर पर, यानी जो दो कांटेक्ट सरफेस है उसके नेचर पर डिपेंड करता है म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। यह पहला लॉ कहलाता है। दूसरा लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द मोशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो अगर कांटेक्ट सरफेस है, मान लीजिए यह बॉडी इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वह इस डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और यहीं पर ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ ये अगर रोल कर रहा हो इस तरह से, तो यहाँ क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है वह इस डायरेक्शन में हो जाता है। इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसके अपोजिट, बॉडी बाहर की ओर दिखता है कि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट पॉइंट पर क्या है, बॉडी पीछे की ओर मूव कर रहा है। इसलिए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है सामने की ओर लगेगा। यानी यहाँ पर हर कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वह बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और कांटेक्ट सरफेस, जहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है वहाँ पर लगेगा। और कांटेक्ट सरफेस पर ही जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा लॉ कहलाता है कि इफ a body is not moving over each other then frictional force Fs, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं Fs। Fs इक्वल इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इनटू न्यू, वेयर
mu s is the coefficient of static friction and nu is the normal फोर्स। यहाँ न्यू नॉर्मल फोर्स है, म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के तरह ही यह भी नेचर पर डिपेंड करता है कांटेक्ट सरफेस के बीच में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि म्यू एस इंटू न्यू इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। mu s into nu, that is the maximum of static friction, is called limiting friction। इसलिए यहाँ पर साइन जो है लेस और इक्वल का है। अगर mu s into nu के बराबर हो जाए fs तो इसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उससे कम है तो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन। और चौथा लॉ कहता है, द फोर्थ लॉ कहता है क्या है कि एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एफ एस बोथ does not depend upon the area of contact, does not depend upon area of contact। यह एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस बताएंगे। इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या इक्वेशन बनता है इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है, इंक्वायरी है या कुछ सजेशन देना हो, आप हमें कमेंट करें। और आपसे हम बार बार कहेंगे कि उन स्टूडेंट्स के पास हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिन्हें फिजिक्स को समझने की ज़रूरत है, जिनके लिए फिजिक्स ज़रूरी है। जल्द ही 10th बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला है। धन्यवाद।